नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट यूपीपीसीएस एग्ज़ाम को लेकर के, जो कि 2 शिफ्ट में होने की बात चल रही थी। इसमें बिल्कुल आप बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन अपडेट आप सभी लोगों को हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दें कि इसमें उत्कर्ष सर जय हो स्टडी चैनल के जो संस्थापक हैं उनके माध्यम से मेल करवाएगा। काफ़ी संख्या में लोगों ने मेल किया। आपको बता दें कि इस मेल में करवाने में यूपीपीएससी डेली न्यूज़ ने कहीं भी सहयोग नहीं दे पाया। इस वजह से हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी व्यस्तता चल रही थी, थोड़ा हम मोबाइल वगैरह देख जानकारी वगैरह नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद अभी हमारे पास कॉल आया कि चीज़ें थोड़ा अपडेट कराई जाए, क्या हो रही कैसे। तो हमने पता किया, कॉल वगैरह करी, जानकारी ली सूत्रों से, तो बहुत बेहतरीन अपडेट निकल करके आई हैं। तो आपसे लोग हम डिस्कस करना चाहेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो सूत्रों से ही आपको ये अपडेट पता चली थी कि पीसीएस की जो पेपर है ये 2 शिफ्ट में होने वाली है। कोई आयोग की तरफ से ऑफिशियल मेल नहीं आया था, ये हमने पहले भी इस वीडियो में आप सभी लोग को बोल दिया था। फिर उसके बाद ये सूत्रों से ही ये अपडेट भी है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना है। तो आयोग की तरफ से इसका मेल आप सभी लोग को ऑफिशियली, जैसे पहली बार में ही वो मिलना था मेल, ऐसा कोई रिवाइज मेल आयोग की तरफ से नहीं मिलने वाला है। वो मेल एक ही होगा जो आयोग की तरफ से ही प्राप्त होगा, और एक ही शिफ्ट में ये एग्जाम होना है पीसीएस का। क्योंकि आपको बता दें, ये एक बात चल रही थी सारी चीज़ें कराने को लेकर के, और जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहीं प्राप्त, मतलब जिस हिसाब से चाहिए था उस हिसाब से मिल नहीं पाया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बाराती उतने ही थे, पहले 2 कमरा बुक था, लेकिन अब बाराती उतने ही हैं, कमरा एक ही है, बाकी का व्यवस्था करना है कैसे क्या है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अब ये जो मैटर निकल करके आया है, आपको बता दें, तो पहली बात तो शिफ्ट एक ही होना है, ठीक है। और परीक्षा नियंत्रक महोदय जो हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े किए। आयोग में काफ़ी हद तक बड़ी संख्या में मिल गया, प्लस आयोग के जो बाई लीगल सलाहकार लोग हैं उन्होंने भी ये सारी चीज़ें दी कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, और हो सकता है पीसीएस का जो एग्ज़ाम है ये मतलब 1-8 साल में ना पूरा होकर 2-3 साल लग जाए पूरा होने में, क्योंकि ये एक न्यायिक प्रक्रिया हो जाएगी। क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कोर्ट में केस जाएगा और सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, फिर से वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए आज काफ़ी संख्या में छात्रों का मेल इन निष्कर्ष पे पहुंच पाया कि ये जो एग्ज़ाम है एक शिफ्ट में होने को है। यानी कि सूत्रों से ही अपडेट थी, ये हल्ला मचा था सारी चीज़ें कि 2 शिफ्ट में होनी है। सूत्रों से ही ये अपडेट आपसे लोगों को बताई जा रही है कि अब एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा एक ट्विस्ट ये है कि आपको बता दें कि हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कितना हद तक क्या कैसे ये कोई निश्चित नहीं है, कि 27 तारीख को जो पेपर होने वाला था यूपीपीएससी का, अगर सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, सब कुछ डिसाइड नहीं हो जाता है, सेंटर वगैरह सब कुछ क्लियरेंस नहीं हो जाता है, तो आपका हो सकता है कि ये एग्ज़ाम की डेट में भी आगे जा सकती है। तो आप सभी लोग के लिए एक सबसे बेहतरीन अपडेट उन सभी छात्रों के लिए जो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट एस्पिरेंट है, जो लास्ट अटेम्प्ट भी जिनका हो सकता है, और उनका अगर किसी कारणवश नॉर्मलाइजेशन में यदि उनको कुछ सदमा लगता तो बहुत बड़ा ये गलत हो सकता था। क्योंकि ये 1000 पोस्ट के लिए ये इस बार यूपीपीसीएस का पद है, और इसमें किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और परीक्षा नियंत्रक महोदय भी नए आए हैं, तो उनको भी सारी चीज़ों का पता है पिछले समय से क्या क्या हुई है, किन कारणों से। तो सारी चीज़ें जो भी करी जाएंगी, पहले से मैं आयोग का हमेशा से पक्ष लिया हूँ, जब भी चीज़ें करी जाएंगी सोच बूझ के एक-एक कदम रख के सारी चीज़ें करी जाएंगी। तो आप सभी लोग के लिए बड़ी अपडेट है। तो जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।